हेलो दोस्तों, कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि हमने क्लास 12 केमिस्ट्री का 7वां चैप्टर एल्कोहल फिनॉल तथा ईथर को स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले एल्कोहल बनाने की विधियां। एल्कोहल में हम बात करेंगे मेथिल अल्कोहल के बारे में, जिसे मेथेनॉल भी बोला जाता है। मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल बनाने की विधियां, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण और इसके उपयोग को। ठीक है, आज की इस वीडियो पे मेथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको एथिल अल्कोहल या एथेनॉल के बारे में पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, तो वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मेथिल अल्कोहल, इसके बनाने की जितनी विधियां वो भी इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग भी और इसके रासायनिक गुण भी। ठीक है, क्योंकि जो रासायनिक गुण वाली अपक्रिया होती है उनसे हमारी कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाली रिएक्शन फंसती है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी कंपाउंड के आपको रासायनिक गुण और बनाने की विधियां बहुत अच्छे से देखनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं से आपकी ये रिएक्शंस फंसती है और आपकी और भी रिएक्शन जो पेपर में आती है इन्हीं सबसे आती है। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरू करते हैं आपका मेथिल अल्कोहल के बारे में, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो पे हमने ये बता दिया था आपको अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे होता है और अल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण। अगर आप लोग वो वाला वीडियो देखना चाहो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से इसके पहले वाला वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो 7वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल फिनॉल तथा ईथर, इस पे बात करते हैं मेथिल अल्कोहल के बारे में। ठीक है, ये देखो, तो सबसे पहले बेसिक से एकदम शुरू करते हैं, फिर आसानी से इसके बनाने की विधि, रासायनिक गुण सब कुछ देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला, सूत्र, कि मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो नाम लिखना हमने जैसे सिखाया था तो उसी हिसाब से आप सूत्र बना सकते हो। जैसे मेथिल अल्कोहल है तो मेथ, आगे क्या दिख रहा है, मेथिल, मेथिल का मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए आपको CH3 यूज करना है, मेथिल। ठीक है, और अल्कोहल का मतलब OH, तो CH3 OH जो होता है ये होता है सूत्र किसका, मेथिल अल्कोहल का। ये हमने पूरा सूत्र का नाम लिखना और नाम से सूत्र आप आसानी से बना सकते हो अगर इसके पहले वाला वीडियो देखोगे तो। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या हुआ, CH3OH। इसके बाद बात करें इसका आईयूपीएसी, तो देखो यहाँ पे आईयूपीएसी लिखने के लिए जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए लिखा जाता है मेथ, और इसमें लगा देना एथ, वो एन, क्या लगा देना, एन। एक कार्बन वाला एल्केन है तो मेथेन कर दे रहा है, और OH जब होता है तो उसके लिए ऑल का यूज किया जाता है, तो इसका आईयूपीएसी होता है मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल मतलब CH3OH सूत्र है, और मेथिल अल्कोहल जो है CH3OH का साधारण नाम है, और मेथेनॉल जो है इसका आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, मेथेनॉल क्या है, इसका आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, मेथेनॉल क्या है, इसका आईयूपीएसी नाम, और मेथिल अल्कोहल साधारण नाम। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। तो अब हम बात करें कि इस मेथिल अल्कोहल CH3OH को कैसे बनाया जा सकता है, इसके बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखो यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है बनाने की विधियां, सभी विधियां इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट है वही आपको यहाँ पे कराना है। ठीक है, तो पहली विधि है मेथिल अल्कोहल बनाने की कि मेथिल एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया द्वारा। ठीक है, कैसे बना सकते हो, मेथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके। ठीक है, तो चलो बनाते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मेथिल एमीन आपको लेना होगा, मेथिल एमीन का सूत्र होता है CH3NH2, इसका नाम है मेथिल एमीन। क्या नाम है, मेथिल एमीन। पर नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल का सूत्र जान लो, HNO2, इसका नाम है नाइट्रस अम्ल। क्या नाम है, नाइट्रस अम्ल। देखो एक आपके पास होता है HNO3, इसका नाम क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, लेकिन HNO2 जो होता है उसका नाम होता है नाइट्रस अम्ल। ठीक है, तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। आप देखो आपको कहा गया कि मेथिलेमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया द्वारा, तो मेथिलेमीन और ये नाइट्रस अम्ल, अब इसकी अभिक्रिया करनी है, और अभिक्रिया करने के लिए आपको यहाँ पे किसी चीज की उपस्थिति देनी है, वो होगा यहाँ पे उपस्थिति किसकी देनी है, NaNO2 प्लस HCl की आपको इस अभिक्रिया में उपस्थिति देनी है। मेथिलेमीन लो, नाइट्रस अम्ल लो और NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति दे दो, जिससे बनेगा क्या, यहां से CH3, यहां से एक ऑक्सीजन CH3O। ठीक है, ये देखो यहां से CH3, यहां से एक ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन ले लो, CH3OH बन गया मेथिल अल्कोहल। अब ये नाइट्रोजन मिलके N2 हो गया, नाइट्रोजन गैस बाहर निकली, और क्या बचा देखो, यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ दो ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन तो यूज कर लिया, एक बचा ना, तो एक ऑक्सीजन जो है इस H2 के साथ बाहर निकल जाएगा, मतलब H2O बन जाएगा। ठीक है, और ये बन क्या गया हमारे पास, CH3OH मेथिल अल्कोहल। ठीक है, क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल बन गया। ठीक है, सिंपल है, देख लो। आपको पहली बनाने की विधि हमने बताई कि जब आप मेथिलेमीन, सूत्र है CH3NH2,
जब इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करते हो HNO2 से और उपस्थिति देनी NaNO2 प्लस HCl की, तो यहाँ से CH3 एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर CH3OH बनेगा। यहाँ से ये नाइट्रोजन मिलकर N2 बनेगा और ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बाहर निकल जाएगा। तो ये पहली विधि है जिसके द्वारा आप मेथिल अल्कोहल CH3OH को बना सकते हो। है सिंपल सी, कुछ भी नहीं इसमें, एकदम आसानी से बन चुका है। ठीक है, इसके बाद अगली विधि है दूसरी नंबर की। कैसे हम लोग दूसरी विधि से मेथिल अल्कोहल बना सकते हैं, देखो पढ़ो। मेथिल एसीटेट की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अभिक्रिया करके मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। क्या करना है, मेथिल एसीटेट की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अभिक्रिया करोगे तो आपका मेथिल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेथिल एसीटेट फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, मेथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOCH3, इसका नाम है मेथिल एसीटेट। अब इसकी अभिक्रिया करनी किससे, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लो, नीचे चाहे तो लिख लेना जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया होगी तब आपके पास मेथिल अल्कोहल बनेगा। देखो कैसे, यहाँ से CH3 देख रहे हो, ये देखो, और यहाँ से OH देख रहे हो, सिंपल CH3OH बन जाएगा। और बचा क्या आपके पास, CH3COO और Na मिलके CH3COONA बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस विधि द्वारा भी हम लोग मेथिल अल्कोहल को बना सकते हैं। अब जो ये बना हुआ है CH3COONA, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। देखो जैसे यहाँ पे CH3COOCH3 मतलब यहाँ पे CH3 लगा तो इसका नाम मेथिल एसीटेट, वैसे ही CH3 की जगह Na लग गया तो सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो दूसरी बनाने की विधि है, अगर आपको मेथिल अल्कोहल बनाना है तो आप मेथिल एसीटेट CH3COOCH3 की क्रिया NaOH से कर दो, जिससे यहाँ से CH3OH आपका मेथिल अल्कोहल और CH3COONA आपका सोडियम एसीटेट बाहर निकल जाएगा। तो ये अभिक्रिया भी आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है बनाने की विधि ये वाली भी। अब इसके बाद अगली विधि की ओर चलते हैं। अगली विधि हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन करके भी आप मेथिल अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड लेना है हमें, फॉर्मूला होता है फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड का करना क्या है, अपचयन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया। जब भी अपचयन कहेगा तो हाइड्रोजन से क्रिया, और जब ऑक्सीकरण कहेगा तो ऑक्सीजन से क्रिया, ये बात याद रखना। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन के लिए हाइड्रोजन ले लेते हैं। यहाँ पे आपको दो हाइड्रोजन लेने हैं। ठीक है, दो हाइड्रोजन लेने 2H। जब इसकी अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया में कुछ किसी चीज की उपस्थिति होगी। किसकी उपस्थिति देना है, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड LiAlH4, और यहाँ पे ईथर की उपस्थिति होगी, तब जाके अभिक्रिया आपकी होगी। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे कार्बन देख रहे हो, कार्बन हो गया, यहाँ एक दो हाइड्रोजन है, एक यहाँ का ले लो तो 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ का ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा तो CH3OH, इसी का नाम है मेथिल अल्कोहल। ठीक है, सिंपल से अभिक्रिया हो चुकी है और आपने सिंपल से मेथिल अल्कोहल को बना लिया है। ठीक है, क्या बना लिया, सिंपल से मेथिल अल्कोहल को बना लिया। देख लो फॉर्मेल्डिहाइड, दो हाइड्रोजन है LiAlH4 प्लस और ईथर की उपस्थिति है, जिससे यहाँ से एक कार्बन, एक दो और एक 3 हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिलकर CH3OH बना, इसी का नाम है मेथिल अल्कोहल। तो आसानी से देखा आपने, फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन किया, यहाँ से LiAlH4 और ईथर की उपस्थिति में, जिससे आपके पास यहाँ से सिंपल सा CH3OH मेथिल अल्कोहल आपके पास बन चुका है। ठीक है, तो आसान अभिक्रिया, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद अगली अभिक्रिया है चौथी नंबर बनाने की विधि। ठीक है, इससे भी आप बना सकते हो। आपको करना क्या, मेथिल आयोडाइड की NaOH या AgOH से अभिक्रिया कर दो, जिससे क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल बनेगा। लिखा है मेथिल आयोडाइड की NaOH या AgOH से अभिक्रिया करने पे मेथिल अल्कोहल बनता है। कैसे, सिंपल था यार। देखो मेथिल आयोडाइड लेना, मेथिल आयोडाइड का सूत्र है CH3I, इसका नाम क्या है, मेथिल आयोडाइड। अब इसकी अभिक्रिया NaOH से कर दो चाहे AgOH से कर दो। जैसे अगर हम NaOH से करते हैं तब भी मेथिल अल्कोहल बनेगा। देखो कैसे, यहाँ से जब NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम याद रखना, NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से CH3 और OH मिलके मेथिल अल्कोहल बाहर निकलेगा, और यहाँ से Na और I मिलके सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। देख लो ध्यान से, यहाँ से CH3OH बाहर निकला और Na और I मिलके सोडियम आयोडाइड बाहर निकला, तो मेथिल अल्कोहल बना। ये है मेथिल आयोडाइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है मेथिल अल्कोहल, ये है सोडियम आयोडाइड। ठीक है, अब इसकी आप AgOH से भी अभिक्रिया कर सकते हो। जैसे अगर हम मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया AgOH मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करते
ठीक है। AgOH मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इससे कर दो तो तब भी बनेगा। यहाँ से CH3OH मतलब मेथिल अल्कोहल, और AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, नाम सबके याद रखना, यहाँ पे इनके नाम लिखे नहीं, याद रखना, मेथिल आयोडाइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, मेथिल अल्कोहल और सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड नाम है। इस टाइप से आसानी से आप मेथिल आयोडाइड की NaOH या AgOH शब्द के द्वारा भी मेथिल अल्कोहल बना सकते हो। तो इस टाइप से ये सभी इंपॉर्टेंट आसान सी विधियां थी जिसमें कुछ भी नहीं, आसानी से आप तैयार कर सकते हो इनको। ठीक है, बनाने की विधियां क्या, पहली मेथिलेमिन की नाइट्रस अम्ल से क्या कर दो, मेथिल अल्कोहल बन गया। दूसरी मेथिल एसीटेट की जली सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब जली NaOH से क्या कर दो, मेथिल अल्कोहल बन गया। फिर फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन कर दो LiAlH4 और ईथर में, मेथिल अल्कोहल बन गया। फिर मेथिल आयोडाइड की NaOH AgOH से क्या कर दो, तब भी मेथिल अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो सिंपल सी विधि है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आसानी से आप लोग इसकी बनाने की विधियां समझ चुके हो। अब हम बात करते हैं इसके भौतिक गुणों के बारे में, रासायनिक गुणों के बारे में और उपयोग के बारे में। ठीक है, आसानी से देखते हैं, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। ठीक है, और जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल पे क्लास 12 की सभी सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही है। डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से लगा के सारे वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट है, वहां पे फिजिक्स के पहले चैप्टर से लगा के सारे वीडियो मिल जाएंगे। मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में जरूर बताना, जिससे वो लोग भी आगे चैनल से पढ़ सके और मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। अब चलते हैं हम लोग इसके गुणों के बारे में, भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में। तो अब बात करते हैं मेथिल अल्कोहल के गुणों के बारे में, भौतिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके भौतिक गुणों के बारे में लिखे कि इसके भौतिक गुण क्या क्या, इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है भौतिक गुण, जिसे इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको समझ लो। पहला है कि मेथिल अल्कोहल रंगहीन, ज्वलनशील, उदासीन द्रव है। मेथिल अल्कोहल कैसा, रंगहीन, ज्वलनशील, उदासीन द्रव होता है। ठीक है, दूसरा इसका भौतिक गुण है कि इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका क्वथनांक कितना होता है, 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा है कि मेथिल अल्कोहल जल में एवं अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय होता है। मिश्रणीय का मतलब घुलनशील होता है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल जो है जल में घुल जाता है और अधिकांश कार्बनिक जो विलायक है उनमें भी घुल जाता है, अर्थात उनमें विलय होता है या मिश्रणीय होता है। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट भौतिक गुण है, इनको आपको तैयार कर लेना है। अब इसके बाद रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण में क्या होता है, रासायनिक गुण को इंग्लिश में केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे इसको केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे पहला रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण। देखो अभी हमने बताया था अपचयन में हाइड्रोजन से क्रिया और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण में क्या करना, ऑक्सीजन से क्रिया करनी है। जैसे यहाँ पे अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पे फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। क्या कहा गया, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा अगर हम मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करें तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। कैसे, देखते हैं। वो करना है क्या, यहाँ से मेथिल अल्कोहल ले लेना है। मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। ठीक है, इसका क्या नाम है, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, कहा गया इस मेथिल अल्कोहल का करना क्या, ऑक्सीकरण। क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है। तो ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीजन ले लो O2। ठीक है, मेथिल अल्कोहल हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया। अब इसका ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होगा, अम्लीय। अम्लीय का मतलब कोई अम्ल लेना है, जैसे H2SO4। अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है Na2Cr2O7। ये है सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। और क्या लेना है, अम्लीय, अम्ल का मतलब H2SO4। ठीक है, मतलब अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, अम्ल का मतलब H2SO4 मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और Na2Cr2O7 का मतलब सोडियम डाइक्रोमेट। तो मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण जब Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 में होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। देखो कैसे, यहां से H ले लो, यहां से C ले लो, यहां से एक H और O, HCHO बना लो। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां से H C, यहां से एक H और O मिलके HCHO बन गया। अब बचेगा क्या, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ का मिलके H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा कर लेते हैं मान लो, और यहाँ पे 2 का गुणा कर लेते हैं। तो देखो क्या रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, 2 कार्बन इधर हो गए, 2 उधर,
यहाँ पे एक एक दो दूनी चार, तो 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 एक 6 2 8 हाइड्रोजन ना। तो यहाँ भी 2 का गुणा कर लो, आप देखो वैसे बैलेंस हो जाना चाहिए। 3 दूनी 6 2 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 8 हाइड्रोजन, 2 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 और 2 4 ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस एकदम देख लो। सिंपल से क्रिया है, मतलब ऑक्सीकरण में क्या होता है, जब हम लोग मेथिल अल्कोहल CH3OH लेते हैं और उसकी ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं और उपस्थिति सोडियम डाइक्रोमेट अम्लीय, अम्लीय का मतलब H2SO4 में मिला लो, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 में जब क्रिया होगी तो यहाँ से 2 फॉर्मेल्डिहाइड के अणु मतलब HCHO बनेगा और यहाँ से 2 जल के अणु बाहर निकलेंगे। देख सकते हो सिंपल से क्रिया है, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने में फॉर्मेल्डिहाइड बनती है। ठीक है, तो सिंपल सी है, पहली विधि है, पहली रासायनिक गुण है। इसके बाद देखो ये सब पूछी जाती है, जैसे आपसे कहा गया कि मेथिल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाओगे, तो बताओ कैसे बनाओगे, यही तो अभिक्रिया है, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीजन से क्रिया करने में फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। अब जैसे हमने कहा फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे, तो क्या नहीं बना लोगे, अभी बनाया था फॉर्मेल्डिहाइड की, जब LiAlH4 से क्रिया ईथर की उपस्थिति में की, क्या बना था, अपचयन करने पे मेथिल अल्कोहल बनाया था। विधि देखो तीसरी नंबर शायद थी, तो उसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल बना था। तो इसीलिए कह रहे हैं कैसे प्राप्त करेंगे वाली क्रिया इन्हीं सबसे फंसती है, तो इसलिए बनाने की विधि और रासायनिक गुण जरूर अच्छे से देखो। ठीक है, तो ये चीज समझ के रखो। अब इसके बाद है दहन। दहन का मतलब जलना। अब हम लोग मेथिल अल्कोहल को जलाएंगे, मेथिल अल्कोहल का दहन करेंगे। तो पढ़ो यहाँ से, मेथिल अल्कोहल की वाष्प ऑक्सीजन या वायु के साथ प्रज्वलित करने पर, अर्थात प्रज्वलित का मतलब जलाने पर विस्फोटक मिश्रण बनाती। ठीक है भैया, विस्फोटक बना देती है। मेथिल अल्कोहल की वाष्प ऑक्सीजन या वायु के साथ प्रज्वलित करने पे विस्फोटक मिश्रण बनाती है। तो देखो कैसे बनाती है, सिंपल हमें मेथिल अल्कोहल लेना है CH3OH और इसकी अभिक्रिया किससे करनी है, वायु से। वायु मतलब ऑक्सीजन O2, ये क्या है, वायु। तो जब हम लोग मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे, वायु से करते हैं, वायु का मतलब इसको जलाएंगे, मेथिल अल्कोहल की वाष्प को ऑक्सीजन द्वारा आपको दहन करना है। जब इसका दहन होगा तो विस्फोटक मिश्रण बनाएगी। देखो कैसे, यहाँ से कार्बन है, कार्बन लिख लो, यहाँ से 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख लो, CO2 बनाएगी और यहाँ से हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो H2O भी बनाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण बनाती है, यही विस्फोटक मिश्रण होता है। CO2 और H2O का मिश्रण जो है एक प्रकार का विस्फोटक मिश्रण है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को भी बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे आप लोग बैलेंस कर लेना, हमने कर रखी है। यहाँ पे 2 का गुणा होगा, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 4 का। ठीक है, ये दहन किया हमने, इसको जलाया है। ठीक है, तो आप लोग बैलेंस कर लेना, हमने कर रखा है पहले से। यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, वहां पे 2 का और 4 का गुणा। ठीक है, तो सिंपल है, देख लो 2CH3OH प्लस 3O2 दहन किया गया, 2CO2 प्लस 4H2 आपका बन गया। मतलब जो CO2 और H2 का मिश्रण बना यही विस्फोटक मिश्रण है। ठीक है, यही विस्फोटक मिश्रण है। तो कहा गया मेथिल अल्कोहल की वाष्प ऑक्सीजन या वायु के साथ प्रज्वलित करने पे विस्फोटक मिश्रण बनाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे CH3OH ऑक्सीजन या वायु से क्रिया, दहन हुआ इसका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का मिश्रण बनाना, तो ये विस्फोटक मिश्रण बना हुआ है। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। आप देखो आगे, अब आगे है एसिटिक अम्ल से क्रिया। अगला रासायनिक गुण है मेथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से क्रिया। ये भी बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो सिंपल मेथिल अल्कोहल लेना है CH3OH। एसिटिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, जब मेथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनाता है। एस्टर का मतलब, एस्टर होते RCOO सूत्र के यौगिक। ठीक है, R की जगह भी एल्किल लगा सकते हो, जैसे R की जगह CH3 या C2H5 कुछ लगा दो, R की जगह भी CH3 या C2H5 कुछ लगा दो, तो मतलब बीच में COO लगा होगा और दोनों तरफ एल्किल लगे होंगे, तो इसे एस्टर बोला जाता है। तो जब एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एस्टर बना देता है। ठीक है, देखो कैसे कैसे बनता है देखते हैं। ठीक है, देखो मेथिल अल्कोहल ने CH3COOH एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया की, एस्टर बनाएगा कैसे, देखो यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3COO, तो मिलके CH3COO CH3 बन गया और बचा क्या, OH और H मिलके H2O जल बाहर। इसका क्या नाम है, इसका नाम है मेथिल एसीटेट, मतलब एक प्रकार का एस्टर बन गया। एस्टर दोनों तरफ एल्किल लगे हैं और बीच में COO, तो ये क्या बन गया, एस्टर। तो मतलब जब मेथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल से मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो इसने क्या बना दिया, एक एस्टर बना दिया, मेथिल एसीटेट को बना दिया। ठीक है, तो सिंपल से अभिक्रिया है, मेथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करके मेथिल एसीटेट प्लस जल बनाता है। ठीक है, इसके बाद अगला रासायनिक गुण है एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। ये भी सिंपल उसी तरह जैसे इसमें एस्टर बना वैसे इसमें भी बनेगा। देखो कैसे, सिंपल पहले मेथिल अल्कोहल ले लो CH3OH,
ठीक है, क्या ले लिया, CH3OH मेथिल अल्कोहल। अब क्या करना, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइज O, इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO का होल ट्वाइज O। यहाँ पे 2 लगा है, मतलब 2 बार CH3CO है, तो इसे आप ओपन करके ऐसे लिख सकते हो इसके फॉर्मूले को, CH3CO 2 बार है ना, तो 2 बार लिख दिया, और ऑक्सीजन है बीच में, तो इसको ऑक्सीजन को ऐसे लगा दो। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हो, CH3CO का होल ट्वाइज O, या ऐसे CH3CO बीच में ऑक्सीजन। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे अभिक्रिया थोड़ा आसान हो जाए। देखो कैसे आसान कैसे होगी, देखो यहां से CH3CO, ये वाला ऑक्सीजन भी लिख लो, यहां से CH3 देख रहे हो, इसको लगा दो, बन गया CH3COO। देखो CH3CO, ये ऑक्सीजन और CH3COO, बचा क्या, CH3CO और ये OH मिलके CH3COOH। ठीक है, तो ये अभिक्रिया करने में आसान रहती है, जिससे आपको पता चलेगा कैसे क्या चीज निकलता है, इसलिए ओपन करके लिखते हैं। ठीक है, तो CH3COO और H मिलके CH3, वो पहले देखो CH3COO और CH3 मिलके ये क्या बन गया, मेथिल एसीटेट, CH3COO, मतलब बना क्या, एस्टर बना है, और यहाँ से CH3CO और OH मिलके बन गया एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो देख लो, जब एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया की तब भी हमारे पास एस्टर ही बना। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से क्रिया कर रहे हैं तब भी एस्टर बन रहा है, जब मेथिल अल्कोहल की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कर रहे हैं तब भी एस्टर बन रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो ये रासायनिक गुण है। अभी और भी इंपॉर्टेंट है कुछ, उनको भी आपको बता देते हैं। ठीक है, अभी 3-4 इंपॉर्टेंट और है, उनको देख लेते हैं, फिर आपके रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाएंगे और फिर उपयोग आपको बताते हैं। ठीक है, तो सिंपल से इनको नोट कर लो और अच्छे से रफ कॉपी पे बार बार प्रैक्टिस करना, आपको आसानी से तैयार हो जाएगी। पहले आप फेयर कॉपी पे अच्छे से नोट कर लो, हमने पहले कहा था नोट्स बनाते हुए चलना, जिससे रिवीजन में आराम रहेगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। अब और भी जो इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है उनको बता देते हैं। ठीक है, तो नोट करो। तो आप देखते हैं हम लोग मेथिल अल्कोहल के और भी जो महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगला नंबर जो रासायनिक गुण है वो है हमारे पास विहाइड्रोजनीकरण, कि मेथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एक नेमिंग रिएक्शन के रूप में भी पूछ ली जाती है। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो जो चीज यहाँ पे होने वाला है वही बातें आपको लिखनी भी और वही रिएक्शन भी दे देंगे। ठीक है, तो सिंपल देखो, विहाइड्रोजनीकरण अगला रासायनिक गुण है मेथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। तो इसमें क्या होता है, मेथिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन का एक अणु निकलता है और फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कॉपर पर प्रवाहित करने पे हाइड्रोजन का एक अणु निकलता है। हाइड्रोजन का जो अणु निकलता है, इसी कारण से इसका नाम है विहाइड्रोजनीकरण, मतलब इसमें हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, और फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो देखो कैसे, सिंपल, मेथिल अल्कोहल ले लो, CH3OH ले लिया मेथिल अल्कोहल। अब क्या होगा, मेथिल अल्कोहल की वाष्प को 300 पे कॉपर पे गर्म करना है, तो यहाँ पे कॉपर की उपस्थिति और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, जब इस पे आप गर्म करोगे ना तो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। देखो कैसे, यहाँ CH3OH है। ठीक है, अब इसमें से देखो, जैसे एक H ये ले लिया, ये वाला, यहाँ से C ले लिया, यहाँ का एक H और O मिलके SCHO फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अब बाहर क्या निकल सकता है, देखो बन गया, और बाहर क्या निकलेगा, पहले ही बताया गया, हाइड्रोजन का एक अणु बाहर निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन जो बचे वहां से बाहर निकल के, देखो यहाँ से CH3OH था, एक H ये, एक C ये, एक H ये, एक O ये, SCHO बन गया, 2 हाइड्रोजन जो थे बाहर निकल गए, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया अगर कभी पूछी जाए तो क्या लिखोगे, मेथिल अल्कोहल में भी अभिक्रिया होती है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल में भी अभिक्रिया होती है और एथिल अल्कोहल में भी होती है। ठीक है, एथिल अल्कोहल का अगर कर दोगे अभिक्रिया तो एस्टरडिहाइड बन जाएगा। ठीक है, मेथिल अल्कोहल से करोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। मेथिल अल्कोहल को कॉपर में 300 पे गर्म किया, जिससे फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन बाहर निकला, इस अभिक्रिया को विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पूछी जाए तो आराम से कर लेना। ठीक है, ये रासायनिक गुण भी हो गया। अगला देखो, अगला है PCl3 से क्रिया। जब मेथिल अल्कोहल PCl3 से क्रिया करता है तो क्या होता है, तो देखो मेथिल अल्कोहल CH3OH, PCl3, इसका नाम जानते हो, इसका नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। जब CH3OH PCl3 से क्रिया करता है तो देखो क्या बनता है, यहां से सिंपल CH3 और यहाँ का Cl मिलके CH3Cl बनता है, जिसका नाम है मेथिल क्लोराइड। क्या नाम है, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, मेथिल क्लोराइड, और बचा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस मिलके H3PO3 बन जाता है।
इसका नाम है आर्थोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरस अम्ल। ठीक है, तो ये सिंपल से क्रिया देख लो। जब मेथिल अल्कोहल ने PCl3 से क्रिया की तो CH3Cl मेथिल क्लोराइड बना और HOP मिलके H3PO3 बन गया, जिसका नाम है आर्थोफास्फोरस अम्ल। अभिक्रिया बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे भी 3 का गुणा कर लो। अब CH3 3 हो जाएंगे तो यहाँ पे 3 का गुणा कर लो। रिएक्शन बैलेंस है, कुछ भी नहीं करना। इसमें 3 का गुणा करो, इसमें 3 का गुणा करो, आपकी रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, तो देखा मेथिल अल्कोहल ने PCl3 से क्रिया की तो मेथिल क्लोराइड और आर्थोफास्फोरस अम्ल बना। अब कभी आपसे पूछा गया मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, तो बना लोगे सिंपल, मेथिल अल्कोहल की PCl3 से क्रिया करके बना लेना। ठीक है, तो समझ गई। अब अगली है PCl5 से, इसमें भी मेथिल क्लोराइड ही बनता है। देखो जब मेथिल अल्कोहल की PCl5, इसका क्या नाम है, देखो जब 3 क्लोरीन थे तो ट्राई क्लोराइड, अब की 5 क्लोरीन तो पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड PCl5 से जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, यहां से CH3 और यहां से Cl, जिसका नाम मेथिल क्लोराइड। और क्या बनेगा, PO और 3 क्लोरीन मिलके POCl3। ठीक है, और क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बचा, HCl बाहर। देख लो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब PCl3 से क्रिया होगी तो H3PO3 बाहर निकलेगा, जब PCl5 से क्रिया होगी तो POCl3 और HCl बाहर होगा। इस POCl3 का नाम जानते हो, इसका नाम लिख लेते हैं नीचे, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। PCl3 का क्या नाम है, वो POCl3 का क्या नाम है, फास्फोरिल क्लोराइड, नाम याद रखना। ठीक है, सिंपल देख लो, जब मेथिल अल्कोहल ने PCl5 से क्रिया किया तो CH3Cl मेथिल क्लोराइड, POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका बन चुका है। सिंपल सी अभिक्रिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को आसानी से हो चुकी है। अब इसके बाद SOCl2, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो जब हम लोग मेथिल अल्कोहल CH3OH की अभिक्रिया SOCl2, नाम थायोनिल क्लोराइड, क्या नाम है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, जब मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करते तो क्या होगा, यही बनेगा मेथिल क्लोराइड। देखो कैसे, यहाँ से CH3 यहाँ से Cl मिलके CH3Cl बन गया, प्लस बाहर क्या निकला, यहाँ से SO और ये O मिलके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बचा, H और Cl मिलके HCl। ठीक है, ये सिंपल से अभिक्रिया देख लो। मेथिल अल्कोहल ने थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से अभिक्रिया किया, जिससे CH3Cl मेथिल क्लोराइड, SO और ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड और H और Cl मिलके HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकला। तो ये सिंपल से अभिक्रिया है थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। जब मेथिल अल्कोहल ने थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया की तो मेथिल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बना। ठीक है, तो ये देख सकते हो तीनों अभिक्रिया उसी तरह PCl3 से करो तब भी वही बनता है, PCl5 से करने पे भी वही बनता है, और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से करने पे भी यही बनता है। ठीक है, तो इस टाइप से इसके जितने इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप बात करते हैं मेथिल अल्कोहल का क्या उपयोग है। ठीक है, उपयोग इसका समझ लो। ठीक है, तो देखो इसका उपयोग, पहला उपयोग इसका है कि पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल, ठीक है, पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण मोटर इंजन के ईंधन के रूप में, देखो फिर से पढ़ो, पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण मोटर इंजन के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है। अगर आप पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण मिला दो तो उसको आप मोटर इंजन के ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण मोटर इंजन के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसकी उपयोग क्या है, रंजक बनाने में, औषधियां, परफ्यूम आदि के औद्योगिक निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेथिल अल्कोहल का उपयोग रंजक मतलब डाइज और औषधियां, परफ्यूम आदि के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, तीसरा उपयोग है मेथिल अल्कोहल का उपयोग मेथिलेट स्पिरिट बनाने में भी होता है। मेथिल अल्कोहल का उपयोग कहाँ होता है, मेथिलेट स्पिरिट बनाने में भी होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है इसके उपयोग को। भौतिक गुण भी हो गए थे, रासायनिक गुण भी जितने इंपॉर्टेंट थे हो गए, उपयोग भी हो गए, मतलब ये मेथिल अल्कोहल वाला टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, देखो हमने बताया था ना जितनी विधियां हैं रासायनिक गुण की या बनाने की विधियों को, सबको आपको तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे कराई हुई है। ठीक है, तो देखो किसी भी कंपाउंड को आपको किस टाइप से तैयार करना होता है, जैसे पहले पढ़ लिया इसको, अब इसके बाद आपको रफ कॉपी पे बार बार लिखना है। ठीक है, जैसे पहले ऊपर मेथिल अल्कोहल सूत्र लिखा, IUPAC लिखा, बनाने की विधियां लिखा, फिर मतलब बार बार प्रैक्टिस करने से जितना लिखोगे बनाने की विधि या रासायनिक को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मेथिल अल्कोहल ने इससे क्रिया की, ये बन गया, इससे क्रिया की, ये बन गया, इस टाइप से करोगे ना
तब आपको आसानी से तैयार होगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना, रफ कॉपी पे जितने बार लिखोगे उतने अच्छे से आपको सारे रिएक्शन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन तैयार करने का यही तरीका है। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो पे आपको मिथिल अल्कोहल के बारे में आसानी से समझ में आया, मिथिल अल्कोहल बनाने की विधियां, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और इसके उपयोग। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, और जो लोग ने वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो अब अगला वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल के बारे में। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी वीडियो चैनल पे आता है तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत आएगी। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके भी यार जरूर बताना। आप लोग कमेंट करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो इतनी देर पढ़ाया, आपको समझाया तो आपको भी समझ में आया, तो आपने बताया कमेंट में। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे वो लोग भी आके चैनल से तैयारी कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज की वीडियो पे इतना ही। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री और फिजिक्स की, वहां पे जाके और भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं, नोट कर लो इसे।